साइंस के डिटेक्टिव्स, रेडी हो? आज हम एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने जा रहे हैं जिसने सदियों तक बड़े से बड़े दिमाग को परेशान कर रखा था। हमारी मिस्ट्री है फोर्स एंड मोशन, और इसको क्रैक करने के लिए हमारे पास हैं 3 सुपर क्लूज सीधा सर आइजैक न्यूटन की डायरी से। चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। सोचो आपने एक फुटबॉल को किक मारी, वो हवा में उड़ी, ग्राउंड पर रोल हुई और फिर धीरे धीरे अपने आप रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? उससे हमेशा चलते ही क्यों नहीं रहना चाहिए? ये सवाल सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसने बड़े बड़े फिलोसोफर्स को परेशान किया था। उनका मानना था कि हर चीज का नेचुरल स्टेट रेस्ट है, इसीलिए चीजें थककर रुक जाती हैं। पर यह सिर्फ आधी कहानी थी। आज हम इस पजल के सारे पीसेस को जोड़ेंगे और इस सदियों पुरानी मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेंगे। इस मिस्ट्री का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, पर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर पल महसूस करते हैं। ये है फोर्स। आखिर ये है क्या चीज? फोर्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक धक्का या खींचना है। सोचो एक शॉपिंग कार्ट को आगे पुश करना, ड्रॉअर को अपनी तरफ पुल करना या बैट से बॉल को हिट करना, ये सब फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। फोर्स किसी भी चीज की स्पीड, उसकी डायरेक्शन, यहां तक कि उसका शेप भी बदल सकता है। जैसे आप एक स्पंज को दबाते हो ना, बिल्कुल वैसे। ओके, तो क्या हर फोर्स से चीजें हिलने लगती हैं? नहीं। यहां पिक्चर में आते हैं 2 प्लेयर्स, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एक टग ऑफ वॉर का गेम इमेजिन करो। अगर दोनों टीम्स एकदम बराबर ताकत लगा रही हैं तो रस्सी कहीं नहीं जाती। यह है बैलेंस्ड फोर्स। रिजल्ट 0 चेंज इन मोशन। लेकिन जिस पल एक टीम ने थोड़ा सा भी ज्यादा जोर लगाया, रस्सी मूव कर जाती है। यह है अनबैलेंस्ड फोर्स, और मोशन का सारा खेल दोस्तों इसी पर टिका है। और पता है, यह हमारी बॉल वाली मिस्ट्री का पहला पार्ट सॉल्व करता है। सोचो, आप एक भारी बॉक्स को धक्का दे रहे हो। स्टेप 1, आपने थोड़ा पुश किया, बॉक्स नहीं हिला। क्यों? क्योंकि जमीन का फ्रिक्शन एक इनविजिबल फोर्स आगे से उतना ही पुश कर रहा है। फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। स्टेप 2, आपने और जोर लगाया, फ्रिक्शन भी जिद्दी हो गया, उसने भी जोर बढ़ा दिया, बॉक्स अब भी नहीं हिला। स्टेप 3, फिर आपने पूरी ताकत झोंक दी। फाइनली आपका पुश फ्रिक्शन से जीत गया। बूम, दैट्स एन अनबैलेंस्ड फोर्स, और बॉक्स चलना शुरू हो गया। तो अब हमारी डिटेक्टिव स्टोरी में हीरो की एंट्री होती है सर आइजैक न्यूटन, और उनका पहला सुपर क्लू, पहला नियम जो हर चीज के बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम प्यार से बुलाएंगे द लॉ ऑफ आलस, यानी द लॉ ऑफ इनर्शिया। टेक्निकल साउंड कर रहा है ना? लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसका सिंपल मतलब है हर ऑब्जेक्ट आलसी है। जो चीज रुकी है वो रुकी रहना चाहती है, और जो चीज एक कांस्टेंट स्पीड से सीधा चल रही है वो वैसे ही चलती रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। तो इनर्शिया क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट का वो आलस या जिद है जो उसे अपने स्टेट में बदलाव लाने से रोकता है। बेसिकली, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मुझे चेंज मत करो। एक रुका हुआ पत्थर हमेशा रुका रहना चाहता है, और स्पेस में फेंका हुआ पत्थर हमेशा चलता रहना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। और इस आलस को आप रोज फील करते हो। बस में खड़े हो और ड्राइवर ने अचानक रेस दे दी, आप कहाँ गिरते हो? पीछे की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि बस तो आगे चल पड़ी, आपके पैर जो बस के कांटेक्ट में थे वो भी आगे बढ़ गए, पर आपकी अपर बॉडी अपने इनर्शिया, अपने आलस की वजह से वहीं रहना चाहती थी, इसलिए पीछे झटका लगता है। और इसका उल्टा भी सच है। चलती हुई बस ने अचानक ब्रेक लगाया और आप आगे की तरफ झुक जाते हो। क्यों? इस बार बस और आपके पैर तो रुक गए, पर आपकी अपर बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से अभी भी आगे ही जाना चाहती थी। अब समझ आया सीट बेल्ट्स इतने जरूरी क्यों हैं? और ये लॉ एक्शन में हर जगह दिखता है। पेड़ की डाली को जोर से हिलाओ, पत्ते नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि डाली तो हिल गई पर पत्ते अपने इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे रहना चाहते थे और अलग हो गए। एक कार्पेट को डंडे से पीटने पर धूल बाहर आती है, सेम रीजन। और वो क्लासिक मैजिक ट्रिक जिसमें कार्ड पर रखा कॉइन ग्लास में गिरता है, दैट्स प्योर इनर्शिया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, क्या हर चीज का आलस बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। जिसका मास जितना ज्यादा, उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा। एक खाली डब्बा धकेलना आसान है, पर भरे हुए डब्बे को धकेलना मुश्किल। एक साइकिल को रोकना आसान है, पर एक ट्रेन को रोकना नियरली इम्पॉसिबल। क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने की जिद भी बहुत ज्यादा है। इन शॉर्ट, मास ही इनर्शिया का मेजरमेंट है। ओके, तो पहला लॉ साफ कहता है मोशन चेंज करना है तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओ। पर सवाल है कितना फोर्स, और उससे चेंज कितना आएगा?
यहां आती है न्यूटन की दूसरी गेम चेंजिंग डिस्कवरी, द सेकंड लॉ। ये हमें फोर्स को नापने का फॉर्मूला देता है। इस लॉ को समझने से पहले एक नए हीरो से मिलते हैं, मोमेंटम। इसका मतलब है मोशन की क्वांटिटी या इंपैक्ट की पावर। ये मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। सोचो, एक प्लास्टिक की बॉल धीरे से आपको लगे तो कुछ नहीं होगा, पर एक हैवी क्रिकेट बॉल तेज स्पीड से लगे तो चोट लगेगी, क्योंकि फास्ट क्रिकेट बॉल का मोमेंटम, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। फॉर्मूला सिंपल है, मोमेंटम P इज इक्वल टू मास M इंटू वेलोसिटी V। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स मोमेंटम के बदलने की स्पीड के बराबर है। जितनी तेजी से आप किसी चीज का मोमेंटम बदलोगे, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यही वजह है कि एक क्रिकेटर कैच लेते वक्त अपने हाथ पीछे खींचता है। वो बॉल के मोमेंटम को जीरो करने का टाइम बढ़ा देता है। टाइम बढ़ा तो रेट ऑफ चेंज कम हुआ और उसके हाथों पर फोर्स कम लगा। सिंपल, राइट? और इसी लॉ से निकल कर आता है फिजिक्स का शायद सबसे फेमस इक्वेशन, F इक्वल्स ma, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये छोटी सी इक्वेशन इतनी पावरफुल है कि इससे हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को कितना एक्सेलरेट करने के लिए कितना फोर्स लगेगा। अ ट्रू गेम चेंजर। तो चलो इस फॉर्मूला को टेस्ट करते हैं एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से। एक कार है 1000 kg की, स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक्स लगाए और कार 4 सेकंड में रुक गई। सवाल है, ब्रेक्स ने कार को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया? चलो इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसे लिख लेते हैं। मास m है 1000 kg, टाइम t है 4 सेकंड्स, फाइनल वेलोसिटी v है 0 क्योंकि कार रुक चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी u है 108 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रुको, यहाँ एक छोटा सा ट्रैप है। फिजिक्स में हमें सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में चाहिए, तो 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला यूज करके आंसर आता है 30 मीटर्स पर सेकंड। अब हमारे पास सब इंग्रेडिएंट्स हैं, चलो फॉर्मूला में डालते हैं। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m टाइम्स v माइनस u डिवाइडेड बाई t। वैल्यूज डालते हैं, F इज इक्वल टू 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय 0 मीटर्स पर सेकंड माइनस 30 मीटर्स पर सेकंड, और इस पूरे को डिवाइड करना है 4 सेकंड से। कैलकुलेशन के बाद फाइनल फोर्स आता है -7500 न्यूटन्स। यहाँ n का मतलब है न्यूटन्स, जो फोर्स की यूनिट है। पर ये माइनस साइन क्यों है? सिंपल, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। इसका मतलब है कि फोर्स कार के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, और ये बिल्कुल आम बात है। ब्रेक्स गाड़ी को आगे जाने से रोकती ही तो हैं। तो हमने सीखा कि मोशन क्यों बदलता है और उसे मेजर कैसे करते हैं। पर अब वक्त है इस डिटेक्टिव स्टोरी के फाइनल सबसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट का, न्यूटन्स थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये लाइन आपने लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि यूनिवर्स में फोर्सेस हमेशा जोड़ी में आते हैं, अ पेयर में। इस दुनिया में कोई भी अकेला फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये काम कैसे करता है? जब आप जमीन पर चलते हो तो आप अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हो, यह है एक्शन। बदले में जमीन आपको आगे की तरफ धकेलती है, यह है रिएक्शन। और इसी रिएक्शन की वजह से आप आगे बढ़ पाते हो। एक गन से गोली आगे जाती है, एक्शन, तो गन को पीछे झटका लगता है, जिसे रिकॉइल कहते हैं, रिएक्शन। एक सेलर नाव से आगे कूदता है, एक्शन, तो नाव पीछे चली जाती है, रिएक्शन। रॉकेट्स भी इसी सिंपल लॉ पर काम करते हैं। तो इन द एंड ये 3 लॉज, सिर्फ 3 सिंपल नियम पूरे यूनिवर्स के मोशन को चलाते हैं। चलो एक बार आखिर में इन्हें रिवाइज करते हैं। लॉ 1, द लॉ ऑफ आलस, इनर्शिया, चीजें बदलाव को पसंद नहीं करती। लॉ 2, F इज इक्वल टू ma, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सेलरेशन लाता है। लॉ 3, एक्शन रिएक्शन, हर फोर्स का एक जोड़ीदार होता है। इन्हीं 3 नियम से हम प्लैनेट्स के घूमने से लेकर बॉल के गिरने तक सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको इस कहानी के सबसे बड़े पैराडॉक्स के साथ छोड़ रहा हूं। अगर हर एक्शन का रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? अगर मैं दीवार को धक्का देता हूं और दीवार मुझे उतनी ही फोर्स से वापस धक्का देती है, तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो फिर कोई भी चीज मूव कैसे करती है? सोचिए। इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं। आप दीवार पर फोर्स लगाते हो, एक्शन, और दीवार आप पर फोर्स लगाती है, रिएक्शन। क्योंकि ये फोर्सेस 2 अलग चीजों पर लग रहे हैं, वो कैंसिल नहीं हो सकते। एंड दैट राइट देयर इज द सीक्रेट ऑफ हाउ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मूव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।